आज हम दो बहुत ही गंभीर मेडिकल इमरजेंसीज पर नजर डालेंगे और उनके बीच के उस हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं शीला से। शीला एक दिन दोपहर में शॉपिंग कर रही थी। बिल्कुल नॉर्मल दिन था कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जान खतरे में डाल दी। और अब बात करते हैं निर्मला की। निर्मला को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था। उनकी जान बचाने के लिए सर्जरी होनी थी, लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले उनके सर्जन ने उन्हें एक ऐसी चेतावनी दी जिसने सब कुछ और भी ज्यादा मुश्किल और डरावना बना दिया। एक तरफ हार्ट अटैक और दूसरी तरफ एक हाई रिस्क कैंसर सर्जरी। अब सवाल ये है कि इन दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले संकटों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। पहली नज़र में तो लगता है कोई भी नहीं, लेकिन असल में दोनों के पीछे एक ही छिपा हुआ दुश्मन काम कर रहा था। और वो दुश्मन है फैटी लिवर डिजीज। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत से लोगों को होती है, लेकिन इसके बारे में या तो उन्हें पता नहीं होता या वो इसे सीरियसली नहीं लेते। हमारे सोर्स मटेरियल में एक डॉक्टर कहते हैं, मेटाबॉलिक बीमारियां अक्सर एक पैकेज डील की तरह आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक के बाद एक जुड़ी हुई कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की पूरी चेन है। तो चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शीला की कहानी पर वापस चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक फैटी लिवर सीधे सीधे किसी के दिल पर असर डाल सकता है। हुआ ये था कि शीला को अपनी पहली प्रेगनेंसी के दौरान ही फैटी लिवर के बारे में पता चल गया था। उन्हें चेतावनी भी दी गई थी, पर उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। और फिर 19 साल बाद नतीजा ये हुआ कि उनकी 2 आर्टरीज ब्लॉक हो गईं और उन्हें एक बड़ा हार्ट अटैक आया। वो शुरुआती चेतावनी एक सिग्नल थी, जिसे अनदेखा करने की वजह से ये खतरनाक बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रही। और ये कोई अकेली कहानी नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 34,000 से ज्यादा लोगों पर की गई एक स्टडी से पता चला कि जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या थी, उनमें कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स मतलब दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा 64% ज्यादा था। 64%! ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन बात सिर्फ हार्ट अटैक के रिस्क तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा असर किसी की उम्र पर भी पड़ सकता है। मिनेसोटा में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें यह पाया गया कि फैटी लिवर की बीमारी किसी इंसान की औसत जिंदगी को 4 साल तक कम कर सकती है। 4 साल! ये सच में चौंकाने वाली बात है। तो ये तो हुई दिल की बात। अब वापस निर्मला के केस पर चलते हैं और देखते हैं कि फैटी लिवर और कैंसर के बीच क्या खतरनाक कनेक्शन है। निर्मला की ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी इसलिए मुश्किल हो गई थी क्योंकि उन्हें सिरोसिस था, जो फैटी लिवर की एक बहुत ही एडवांस स्टेज होती है। उनके सर्जन को पता था कि एनेस्थीसिया और कीमोथेरेपी का असर उनके पहले से ही कमजोर लिवर पर बहुत बुरा पड़ सकता है। मतलब उनका कैंसर तो ट्रीटेबल था, लेकिन खराब लिवर की वजह से एक नॉर्मल सर्जरी भी हाई रिस्क बन गई थी। और ये सिर्फ एक केस नहीं है। यूके में हुई एक बड़ी स्टडी के ये नतीजे देखिए। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि जिन लोगों को फैटी लिवर होता है, उनमें कई तरह के कैंसर होने का चांस 1.5 गुना तक बढ़ जाता है। यानी रिस्क सीधा 50% बढ़ जाता है। और ये बीमारियां सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित नहीं रहती। ये एक अनचाही विरासत की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकती हैं। ये टाइमलाइन शीला के परिवार की कहानी बताती है। देखिए, उनकी दादी को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर था। फिर शीला यानी उनकी माँ को फैटी लिवर हुआ, हार्ट अटैक आया और सिरोसिस भी हो गया। और अब उनकी बेटी जनी को सिर्फ 19 साल की उम्र में स्टेज 1 फैटी लिवर डायग्नोज हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम हर पीढ़ी के साथ और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। और इस बात को मशहूर बुगालूसा स्टडी और भी पुख्ता करती है। इसमें पाया गया कि 77% बच्चे जो मोटापे का शिकार थे, वो बड़े होकर भी मोटे ही रहे। मतलब बचपन की ये हेल्थ प्रॉब्लम्स बड़े होने पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए हमारे सोर्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि अगर किसी के परिवार में डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या लिवर की कोई पुरानी बीमारी रही है, तो बच्चों की स्क्रीनिंग जल्दी करवानी चाहिए। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये उनकी जान बचा सकता है। तो अब तक हमने खतरों की बात की, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन गंभीर जोखिमों के बावजूद सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। हेल्थ को वापस पटरी पर लाना मुमकिन है।
शीला के केस में डॉक्टर ने उन्हें ठीक होने के लिए एक सीधा साधा प्लान दिया। पहला, वजन कम करना। दूसरा, अपनी डाइट बदलना, जिसमें सख्ती से 800 से 1000 कैलोरी ही लेनी थी। और तीसरा, धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना। और यहाँ पर इस कहानी का सबसे पॉजिटिव मोड़ आता है। शीला की बेटी जेनी, उसने अपने परिवार की इस हेल्थ क्राइसिस को एक वेकअप कॉल की तरह लिया। उसने अपनी सेहत पर काम किया, वजन घटाया और 1 साल के अंदर ही वो अपनी यूनिवर्सिटी की स्विमिंग टीम में शामिल हो गई। जेनी ने उस खतरनाक साइकिल को तोड़ दिया और ये साबित किया कि अगर सही समय पर जाग जाएं और सही कदम उठाएं तो एक पूरे परिवार की हेल्थ की कहानी को बदला जा सकता है। तो ये जानना कि लिवर की सेहत असल में हमारे शरीर के भविष्य की एक खिड़की है, एक बहुत बड़ी बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऐसे कौन से बदलाव कर सकते हैं जो न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे पूरे परिवार की हेल्थ की कहानी को एक नई बेहतर दिशा दे सकें।